हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद सुधीर 9.6 में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को, इसमें आप लोग देखेंगे कि जीरो वाली संख्याओं का घटाव है, जीरो वाली संख्याओं का गुणा है और जीरो वाली संख्याओं का भाग है, जो कि बहुत सारे बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, तो आप लोगों को इस तरीके के चाहे जितने क्वेश्चन मिल जाएं, आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले जोड़ को हल करेंगे। तो जोड़ का नियम ये होता है, संख्याओं को जोड़ेंगे तो इधर से हमेशा आप लोगों को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, देखिए ऊपर 4 है और नीचे 1 है, तो आप लोगों को 4 में 1 जोड़ना है। तो चलिए आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा मैं, आप लोग मन लगा करके सीखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पर हम लोग पहले 4 लाइन को खींचेंगे, क्योंकि ऊपर 4 लिखा है। पहले 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4, 4 लाइन खींच लिए। अब देखिए नीचे कितना लिखा है, एक लाइन नीचे और खींच लीजिए। अब इस सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 कितना आया, सभी संख्याओं को जोड़ने पर 5 आया है, तो आप लोग यहाँ पर 5 को लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है और नीचे 0 है। यदि आप लोग 2 में 0 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 ही होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 2। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या को लिख दिया जाता है। जैसे हम लोग 2 में 0 को जोड़े हैं तो 2 ही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 3 में आप लोगों को 0 जोड़ना है। जब 3 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो उसको यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊपर 4 है और नीचे 8 है, इसको भी जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 लाइन को खींचेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग 4 लाइन पहले खींच लेते हैं, इसको काट देते हैं क्योंकि ये पहले से खींची गई थी। 1 2 3 4, 4 लाइन खींच लिए। अब आप लोग देखिए नीचे कितनी लाइन खींचना है, यहाँ पे लिखा है 8, तो 8 लाइन खींचना है। नीचे 8 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हो गई। अब सभी लाइन को काउंट करना है, यानी गिनना है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जो 12 होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो 12 है तो इसका इकाई अंक जो है उसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इकाई अंक 2 आया है तो हम लोग 2 लिखेंगे। अभी देखिए 1 बचा हुआ है, ये जो 1 है ये बचा है, इसको कहाँ पर लिखना है आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर है 7, तो 7 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 ही आएगा। 7 में जो 1 बचा है इसको जोड़ दीजिए, तो 7 1 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए आपको 2 में 0 जोड़ना है। आपको पता है किसी भी संख्या में जब 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, उसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर है 5 और नीचे भी 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 लाइन को खींच लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 5 लाइन खींचेंगे ऊपर, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 लाइन हो गई। और नीचे भी 5 है तो 5 लाइन नीचे खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, पांचों लाइन को काउंट करना है, ऊपर और नीचे जो खींचे उसे को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ, 10। जब लास्ट में कोई संख्या हो उसको जोड़ेंगे तो पूरी पूरी संख्या को लिख दिया जाता है। 5 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 10।
यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जोड़ को बहुत ही आसान तरीके से कर पाए हैं। जोड़ हो गया बच्चों। अब हम लोग घटाव को करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 5। तो देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, ठीक है। यहाँ पर है 0, 0 में से 2 नहीं घटेगा। यहाँ पर है 0, 0 में से 3 नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे समझिए आप लोग। यहाँ पर है 5, 5 में से इसमें उधार लेंगे। देखिए ये है 0, जब इसमें से एक उधार लेंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ये है 0, इसमें से एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10। कितना होगा 10। तो यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ बच गया 4। अब देखिए ये 10 है, इसमें से एक उधार इसमें लेंगे। ये देखिए पहले से क्या है 0 है, जब इसमें से एक उधार इसमें लेंगे तो ये बन जाएगा 10। और यहाँ पर कितना बचेगा, एक उधार ले लिए तो बच गया 9, यहाँ बच जाएगा 9। अब देखिए ये 10 हो गया, ये पहले से कितना है 0 है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से जब एक उधार इसमें लेंगे तो ये बन जाएगा 10। और ये 10 था, एक उधार ले लिया गया, कितना बचा 9। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बच गया 4 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ 10। अब देखिए घटाना बहुत आसान हो गया। अब हम लोग यहाँ पर घटाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 10 है तो 10 लाइन को खींचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन हो गई। अब 10 लाइन में से आपको 5 लाइन कम करना है। तो कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 लाइन को काटना होगा। देखिए यहाँ से 5 लाइन हम लोग काट देंगे, 1 2 3 4 5। जब हम लोग इस 5 लाइन को काट देंगे, देखिए कितनी लाइन जो है सही बची हुई है, 1 2 3 4 5। कितनी लाइन बची है 5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 को। अब यहाँ देखिए बचा है ऊपर 9 और नीचे 2। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले 9 लाइन खींचेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन हो गई। 9 लाइन में से आपको 2 लाइन कम कर देना है। तो 1 2, 2 लाइन कम कर देंगे। अब देखिए कितनी लाइन बची है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी लाइन बची 7। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 को। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी बचा है 9। तो 9 में से आपको 3 कम करना है। देखिए हमने पहले से ही 9 लाइन को खींच रखा है, अभी 2 लाइन कम किए थे, 1 लाइन इसी में और कम कर दीजिए। अब देखिए कितनी लाइन कम हो गई, 1 2 3, 3 लाइन कम हो गई। अब कितनी लाइन बची है, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब बची है यहाँ पर 6। जब हम लोग 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 5। तो हम लोग 4 में से 5 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। आपको फिर से वही करना है जो अभी हम लोग किए थे। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ देखिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ 9। तो यहाँ पर 9 है, इसमें से एक उधार यहाँ लेंगे। ये 0 है तो कितना हो जाएगा 10। जब इसमें से एक उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 8 बच जाएगा, ठीक है। अब जब ये 10 हो गया, इसमें से एक उधार लेना है आपको इस वाले 0 में, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा 9। ये 10 है, इसमें से जब एक उधार लेंगे इसमें तो यहाँ बचेगा 9। अब देखिए यहाँ 10 हो गया, जब 10 में से एक उधार इसमें लेंगे तो ये बन जाएगा 14 और यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ भी 9 बच गया, ठीक है। तो अब इसको घटाइए आप लोग। देखिए यहाँ पर हो गया 14, 14 में से आपको 5 घटाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 14 लाइन को खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर 14 लाइन को खींच लेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइन हो गई। 14 लाइन में से आपको 5 लाइन कम करना है तो 5 लाइन काट दीजिए। 1 2 3 4 5 यहाँ तक 5 लाइन आई, इसको काट दीजिए। अब देखिए कितनी लाइन सेफ बची है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी लाइन? 9 लाइन सेफ बची है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9। देखिए 14 में से हम लोग 5 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ बचा है 9। तो 9 में से आप 0 को कम करेंगे तो कितना बचेगा? 9 ही बचेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 9। यहाँ पर बचा है 9। 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। अगर आप किसी भी संख्या में से 0 चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, वही संख्या बच जाती है। जैसे 9 में से हम लोग 0 को घटा रहे हैं, कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा है? 8। तो 8 में से आपको कितना घटाना है? 4। तो हम लोग पहले 8 लाइन खींचेंगे। अब देखिए आप लोगों को इस संख्या से नहीं मतलब है, ठीक है? इन संख्याओं से मतलब आपको नहीं है। आपको जो ऊपर संख्या लिखी गई है इससे मतलब है, ठीक है? अब यहाँ है 8। 8 में से 4 कम करेंगे। चलिए हम लोग पहले 8 लाइन को खींच लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग 8 लाइन पहले हम लोग खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन हो गई। अब हम लोग 8 लाइन में से कितने लाइन को हटाएंगे? देखिए नीचे 4 है, 4 लाइन हटा दीजिए। 1 2 3 4 4 लाइन को हटा दीजिए। देखिए कितनी लाइन बची है सेफ? 1 2 3 4 4 लाइन सेफ बची है तो आपको यहाँ पर लिखना है 4। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने घटाने को किया है। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर गुणा है, इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर है, सबसे पहले देखिए 0 और यहाँ पर 5। तो गुणा को भी हम लोग इसी साइड से हल करना शुरू करेंगे। देखिए जब हम लोग 5 में 0 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 5 0 0। फिर से देखिए 5 से फिर 0 में गुणा करना है तो 5 0 0, यहाँ पर लिखेंगे 0। अब आपको 5 में 5 से गुणा करना है। जब आप लोग 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 25। तो ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर देखिए बच्चों 25 को किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए 25 को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए जो इसका इकाई अंक है उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। इकाई अंक 5 था, उसको लिख लिए। अब देखिए बचा कितना है? अभी 2 बचा हुआ है। इसको कहाँ लिखना है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है? 5 से 5 में गुणा करवा लिए। अब 5 से 0 में गुणा करवाएंगे, 5 0 0 आएगा। तो जो बचा है इसी को उसमें जोड़ दीजिए। अगर आप लोग 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 ही होगा। तो 5 0 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, उसको यहाँ पर लिख दीजिए। फिर से आप लोग 5 में इस 0 में गुणा कराएंगे, 5 0 0। फिर से आपको 5 से इस वाले 0 में गुणा करवाना है तो 5 0 0। अब आपको 5 से 3 में गुणा करवाना है। 5 से 3 में गुणा कराएंगे कितना आएगा? गुणा करने का मतलब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो जब आप लोग इतने में 5 से गुणा करेंगे तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भाग करना है। इसको हम लोग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब भाग को हल करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को 2 से भाग देना है 4006 में। तो आप 2 का पहाड़ा पहले इस प्रकार से पढ़िए कि 4 से ज़्यादा ना हो।
देखिए यदि हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ें, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। जब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे और 4 को नीचे लिखेंगे। उसके बाद आपको एक ऐसे लाइन को खींचना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब देखिए 4 में से 4 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये वाली जो संख्या है इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब आप लोग 2 में 0 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये संख्या कट जाएगी। अब यहाँ पर फिर से 0 बचा है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0। अब फिर से आप लोग 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से आप लोग गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर भी 0 आ गया। अब देखिए ये भी कट गया। अब यहाँ पर बचा हुआ है 6। तो इस वाली संख्या को आपको यहाँ पर एकदम लास्ट में लिख लेना है, नीचे यहाँ पर लिखेंगे। अब आप लोग 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 2 का पहाड़ा अगर आप लोग 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाइए, 6 में से 6 को घटा देंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इस प्रकार से आपको 0 वाले भाग को करना है। तो बच्चों आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को अपने सबसे अच्छे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।